कहीं समर्थन, कहीं खिलाफत। कुछ इस अंदाज में हो रही है हरदा के लिए सीएम कुर्सी की हिफाजत। उत्तराखंड में चुनावी शोर शराबे के बीच वोटिंग का दौर तो थम चुका है, लेकिन अब राज्य के सियासी गलियारों में एक नया शोर सुनने को मिल रहा है। और ये सियासी शोर कहीं और नहीं बल्कि भाजपा को कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस पार्टी में मच रहा है। हालांकि अभी चुनावों के रुझान आने बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने की दौड़ शुरू हो गई है। सियासत की इस दौड़ में हरीश रावत ने मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने नाम की पेशकश करते हुए ये कहा है कि या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर में बैठेंगे। बताते चले कि जैसे ही हरदा का यह बयान सामने आया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहे सियासी मतभेद भी सामने आने लगे। बहरहाल कांग्रेस के कुछ चुनिंदा नेताओं ने हरदा के इस बयान का समर्थन किया तो कुछ विरोध में नजर आए। हरदा के समर्थन की सूची में पहला नाम कांग्रेस नेता यशपाल आर्या का है, जिन्होंने हरीश रावत के बयान का पक्ष लेते हुए ये कहा है कि हरीश रावत उत्तराखंड का एक बड़ा चेहरा है। उत्तराखंड के निर्माण में और उत्तराखंड के विकास में हरीश रावत का बड़ा योगदान रहा है। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा गया। ऐसे में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हरीश रावत का कोई विरोध नहीं है। ये थी हरदा के बयान की समर्थन करने की बात। अब आते हैं विरोध पर। दरअसल हरीश रावत के सीएम बनने का विरोध और कोई नहीं बल्कि उनसे 36 का आंकड़ा रखने वाले प्रीतम सिंह कर रहे हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करेगा। प्रीतम सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री का फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। राष्ट्र के लिए जो निर्णय लिया जाएगा वो सर्वोपरि होगा। चला उसमें तो कोई है कहीं पर आपको कहीं ऐसी बात नहीं। आपने कहा चुनाव के बाद, देखिए हरीश रावत जी ने जो कहा हमारे वरिष्ठ नेता है, मैं उस पर कोई टिप्पणी करूं कदापि उचित नहीं। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव परिणाम आने के बाद जब हम सरकार बनाने जाएंगे तो कांग्रेस विधानमंडल दल और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको जिम्मेदारी सौंपनी है। जिससे जिम्मेदारी सौंपी जाएगी सब लोग उनके साथ लाभप्रद होने का काम करेंगे। तो ये व्यक्ति की इच्छा होती है, लेकिन जब हम राजनीतिक दल में होते हैं तो दल का जो शीर्ष नेतृत्व है वही निर्णय लेता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उत्तराखंड विधानसभा 2022 के चुनावों में हरदा कांग्रेस पार्टी के वो तुरुप का इक्का साबित हुए हैं, जिसने आखिर चाल तक अपना दांव खेला और भाजपा के पक्ष में चल रही हवाओं का रुख अपनी ओर मोड़ लिया। सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव कभी भी भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं था। ये हमेशा से ही भाजपा बनाम हरीश रावत ही रहा। हरदा ने भी उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को आगे रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने पंजाब प्रभारी रहते हुए आला कमान से ये अपील की थी कि उन्हें पंजाब कांग्रेस प्रभारी पद से मुक्त किया जाए ताकि वह उत्तराखंड चुनावों में पूरा ध्यान दे सके। आला कमान से की गई हरीश रावत की अपील काम कर गई और हरदा को पंजाब प्रभारी के पद से मुक्त भी किया गया। पंजाब प्रभारी के पद से मुक्त होने के बाद हरदा ने उत्तराखंड की सियासी उथल-पुथल को देख समझकर ही अपना यह कहे कांग्रेस का सियासी दांव खेला और उनका ये दांव काम भी कर गया। हालांकि अभी रुझान सामने नहीं आए हैं, लेकिन हवाओं का रुख किस ओर है ये साफ हो गया है और चुनावी फिजाओं को देखकर हरदा ने अपना रुख भी साफ करते हुए ये कहा है कि अगर 2022 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जीत हासिल करती है तो वह ही मुख्यमंत्री बनेंगे। खैर, आखिरी फैसला तो आला कमान के हाथों में ही होगा, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी हरदा को मुख्यमंत्री बनाती है या नहीं। ये सवाल वाकई संशय का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।